हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट है चैप्टर 2 में, और इसके अंदर सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 तक के सभी प्रोविजंस इंक्लूड होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 5। सेक्शन 5 की जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, पहले हम उसे ब्रेक करके समझेंगे। सो सेक्शन 5 सेज कि एविडेंसेस मे बी गिवन in any suit or proceedings of existence or non-existence of fact in issue or relevant fact। यहाँ पे जो फ्रेज यूज हुआ है दैट इज मे बी गिवन, ये एक तरीके का इनेबलिंग प्रोविजन है। मे बी गिवन एक इनेबलिंग प्रोविजन बनाता है सेक्शन 5 को, जो कि कोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि कोर्ट अलाउ कर सके पार्टीज़ को अपने एविडेंसेस देना। अब वो एविडेंसेस कुड बी ओरल और डॉक्यूमेंट्री। अब किन फैक्ट्स का आप एविडेंस दे सकते हो, ये सेक्शन 5 बताता है कि आप सिर्फ फैक्ट इन इशू और या फिर कोई रेलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस दे सकते हो। अब रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट एग्जैक्टली है क्या, कौन से फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट होंगे, ये हमें सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में पता चलता है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 एक पर्टिकुलर रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात करता है। इट सेज कि जो भी इवेंट्स फैक्ट इन इशू के सेम ट्रांजैक्शन में फॉल करेंगे वो सभी रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे अंडर सेक्शन 6। ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन में जो फॉल करेंगे। अब सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है जो ये बताए कि सेम ट्रांजैक्शन होता क्या है। सेम ट्रांजैक्शन एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, मतलब वो डिपेंड करेगा कि कोई ऑफेंस किया कैसे गया, उस ऑफेंस का नेचर क्या था, उसकी सराउंडिंग्स क्या थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ये डिसाइड करना कि पर्टिकुलर इवेंट सेम ट्रांजैक्शन में फॉल करेगा या नहीं। अब पहले समझते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है इन कंटिन्यूटी। कभी भी कोई इवेंट होता है वो अपने आप में आइसोलेशन में कभी नहीं होता। एक जो भी इवेंट होते हैं वो पार्ट्स में होते हैं, मतलब कोई एक इवेंट हुआ, उससे पहले के कुछ इवेंट्स होंगे, उसके कुछ बाद के इवेंट्स होंगे, कुछ इवेंट्स उसके साथ हुए होंगे। ये सभी इवेंट्स मिलाकर कंटिन्यूटी में होते हैं, इसको हम एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो अब हम सेक्शन 6 को कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं टू गेट द बेटर क्लैरिटी। तो सपोज एक इवेंट हुआ दैट इज़ ए ने बी का मर्डर करा। ये एक फैक्ट इन इशू है जिसे अब प्रूव या डिसप्रूव करना है कोर्ट में। तो अब हम उसके आगे पीछे उसके साथ में हुए हुए जितने भी इवेंट्स हैं, अब हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि इस फैक्ट इन इशू के अकॉर्डिंग रेलेवेंट हो सकते हैं अंडर सेक्शन 6। कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि सेम ट्रांजैक्शन में फॉल करेंगे। तो सपोज ए और बी में एनिमिटी थी, ये एक फैक्ट हो गया। ए बी के घर जाता है, ये दूसरा फैक्ट हो गया। फिर ए ने गन लोड करी, ये तीसरा फैक्ट हो गया। ए ने बी का मर्डर कर दिया, चौथा फैक्ट हो गया। देन उसने घर को बाहर से लॉक लगाया, ये 5th फैक्ट हो गया। और उसके बाद वो भाग गया, ये 6th फैक्ट हो गया। ये सारे के सारे फैक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये पूरे इवेंट्स कंटिन्यूटी में हो रहे हैं, इसलिए ये एक ट्रांजैक्शन बना रहे हैं। अब ये सभी क्योंकि एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड हैं, इसलिए ये सारे इवेंट्स सेम ट्रांजैक्शन में फॉल करेंगे। अब सेम ट्रांजैक्शन में फॉल करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि सारे जो भी इमीडिएट इवेंट्स हैं, जैसे ए ने गन लोड करी, बी का मर्डर कर दिया, ये एकदम इमीडिएट इवेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं होता सारे इमीडिएट इवेंट्स ही हों जो सेक्शन 6 में रेलेवेंट होंगे। हो सकता है उन इवेंट्स के बीच में बहुत लंबा गैप हो सकता है वो अलग अलग जगह हुए हों, फिर भी वो रेलेवेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, ए ने बी का मर्डर करा, गन लोड करी, बी को मार दिया।
इन दो इवेंट्स के बीच में बहुत ही नैरो गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है, इमीडिएटली हुआ, तो ये सेक्शन 6 में रेलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन में फॉल कर गए। अब फॉर एग्जांपल क्रूअल्टी ज़रूरी नहीं होता कि इमीडिएट हो सकता है आज एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ पे क्रूअल्टी करी, हो सकता है 10 दिन बाद करे वापस, हो सकता है 1 साल बाद करे, या दिल्ली में बैठा हो फ़ोन कॉल से क्रूअल्टी कर रहा है, हो सकता है जयपुर में बैठा हो फ़ोन कॉल से क्रूअल्टी कर रहा है। तो ये सभी इवेंट्स अलग अलग प्लेसेस में हुए हैं, इनके बीच में गैप भी बहुत है, लेकिन स्टिल इनके बीच में कहीं ना कहीं लिंक है। तो ये सभी इवेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, भले ही इन इवेंट्स के बीच में बहुत वाइड गैप है, स्टिल ये लिंक्ड हैं, इसलिए सेम ट्रांजैक्शन में फॉल करेंगे। सो अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जांपल दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी या फिर आर वर्सेस एंड्रयूज़, तो उन्हें कंसिडर करते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेम ट्रांजैक्शन क्या होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, वो ऑफेंस कैसे हुआ है, क्या उसकी सराउंडिंग्स थी, खुद माइंड अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि वो सेम ट्रांजैक्शन में फॉल करेगा या नहीं। बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रेलेवेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इवेंट्स जो भी कंटिन्यूटी में हुए हैं वो रेलेवेंट होंगे सेक्शन 6 में। जो भी इंसिडेंट्स नेचुरल हैं, ऑटोमेटिक हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा गैप नहीं है कि फैब्रिकेटिंग हो सके, तो और जो इवेंट स्पॉन्टेनियस हैं वो सभी इवेंट्स सेक्शन 6 में फॉल करेंगे। अब इससे आगे के जो भी सेक्शंस हैं टिल 55 वो मैं अपनी आगे की वीडियोस में कवर करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।